यस सर। सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है हर्षिता, जिनका अभी गेट 2024 स्टैटिस्टिक्स में 88 रैंक है। तो आज हमारे साथ हर्षिता शेयर करेंगी कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया था और क्या कैसे स्ट्रेटजी रहा, और कैसी इनकी जर्नी रही अभी तक की, और जो इस साल के एस्पिरेंट्स हैं 2025 के लिए उनको जरूर हेल्प मिलेगा इससे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन हर्षिता एंड वेलकम। थैंक यू सो मच सर। तो बताइए, कैसे कैसे आपने स्टार्ट किया, एक बार अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए, यस सर। कहाँ से हैं क्या। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षिता अग्रवाल। आई एम फ्रॉम लखनऊ। Basically, I have completed my masters in statistics from University of Lucknow in 2020. देन कोविड की कंडीशंस आई, कुछ बहुत सारी चीजें हुई। तो फिर मैंने 2021 से गेट देना बेसिकली स्टार्ट किया था विदाउट एनी प्रिपरेशन, जितना बेसिक नॉलेज था। और CSIR नेट की भी मैंने साथ में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे आगे PhD करनी थी। तो फिर धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, चीजें समझ में आने लगी कि हाँ, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी कमियां तब पता चलती हैं जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक्चुअली में। क्योंकि जब मास्टर्स में होते हैं तो चीजें बड़ी सीधी सीधी सी होती हैं, कि हमें बस सिलेबस पता है, पेपर देने हैं, सेमेस्टर बीत रहा है। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं लैग तो कर रही हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि उतना अच्छा हो नहीं पा रहा है। तो फिर इस बार मुझे यूट्यूब के थ्रू पता चला कि सर का चैनल है, उनकी क्लासेस चलती हैं। मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, मुझे सर्च करना था कि कुछ मुझे अच्छा मिल जाए ताकि मैं घर बैठे प्रिपेयर कर सकूं। तो फिर मुझे मैथ्स स्टैट्स क्लासेस के बारे में पता चला, और फिर मैंने सर का कोर्स लिया गेट का पढ़ने के लिए। तो मुझे पता चला कि हाँ, एक हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और गाइडेंस की नीड तो होती है, या तो आपके पास पहले से हो, अदरवाइज अगर आपको स्टार्टिंग में पता चल जाए कि आपके पास नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। फिर मुझे पता चलने लगी अपनी कमियां, कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, क्या चीजें मेरी एक्चुअल में बहुत अच्छी हैं, उनमें बस मुझे कुछ सॉल्यूशंस और गाइडेंस की जरूरत थी। तो मैंने थ्रू आउट सर के कोर्स को फॉलो करा, जो भी लास्ट के 2-3 मंथ्स थे मेरे पास। फिर उससे मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। एक चीज सर की सबसे अच्छी है, सर PYQ पे बहुत ध्यान देते हैं। उनका ये रहता है कि आप जो भी पढ़िए उस रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए, वो जैम के हों, गेट के हों, जिस भी पेपर के हों। क्योंकि वही सिर्फ सबसे अच्छा रास्ता है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का। क्योंकि पेपर में ये चीज तो फैक्ट है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि आपका हाथ रुकेगा अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि बस आपने पढ़ लिया और आप कर ले जाओगे। तो सर के साथ ये चीज सबसे बेस्ट है कि सर थ्रू आउट आपके PYQ पे फोकस करेंगे। आप उनसे जितनी बार पूछ लो उनकी क्लास में, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए आप। हम्म। क्योंकि उससे बेस्ट स्ट्रेटेजी और कोई नहीं रहती किसी भी एग्जाम को बीट करने के लिए, अगर आप उसी माइंडसेट में हो कि आपको पेपर क्रैक करना है। तो टाइम एक्यूरेसी का खेल है वहां पे। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा बताया आपने। यस तो सर। अभी जैसे आप क्या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे अभी, है ना। यस सर। बिल्कुल, चलिए अच्छा है, वो काफ़ी डिसेंट रैंक है पीएचडी के लिए, एडमिशन इजीली मिल जाएगा। तो मतलब आगे बाकी प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करना यस होगा। सर। हम्म। तो बाकी ये बताइए, आप स्टैटिस्टिक्स में कैसे आए, मतलब आपको पहले से आपके घर में अवेयरनेस थी स्टैटिस्टिक्स के बारे नहीं, जर्नी लंबी रही है मेरी, मैं बताऊंगी इसको। मैंने जब 12th किया तो बेसिकली माइंड सेट वही था कि 12th में अच्छे मार्क्स हैं, ठीक ठीक पढ़ लेते हैं, तो इंजीनियरिंग करनी थी। तो मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी इंजीनियरिंग की। तो फिर मेरा पहले साल में नहीं हुआ, दूसरे साल में मुझे रैंक इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे NIT मिल रहा था, बहुत दूर के मिल रहे थे, और अपने मन की ब्रांच भी नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब BSc की तरफ जाना चाहिए। तो फिर मुझे BSc में एडमिशन मिल गया लकीली लखनऊ यूनिवर्सिटी में। और मुझे स्टैट्स फिजिक्स मैथ्स का कॉम्बिनेशन मिला। तब मुझे याद है मेरी प्रोफेसर ने स्टैट्स को लेके जो चीजें बताई थी, तो मुझे लगा कि हाँ, बहुत कुछ है करने को, और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है, अभी मुझे स्टैट्स के साथ आगे बढ़ना है। फिर BSc हुआ, फिर MSc में मैंने एक बार जैम का ट्रायल लिया था। तो तब मैं 0.5 से रह गई थी अपने थर्ड ईयर में, कट ऑफ से। में। फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप करने का नहीं सोचा, क्योंकि इंजीनियरिंग में मैंने ड्रॉप लिया था। हम्म। फिर मैंने तैयारी स्टार्ट, फिर मैंने MSc ज्वाइन कर लिया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो फिर बहुत ऑप्शन आपको पता चलते हैं वहां जाके, कि ISS भी होता है, आप हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हो, बहुत सारी जॉब्स होती हैं। बट जब मैं हायर स्टडीज में बढ़ी तो मुझे ये तो लग गया था कि जो चीजें मैंने नहीं सीखी है या मैं सीख रही हूँ, वो मैं आगे डिलीवर तो जरूर करना चाहूंगी अपने स्टूडेंट्स को, ताकि उनको ग्रेजुएशन लेवल पे वो चीजें बहुत अच्छे से मिलें, जो कहीं ना कहीं हमें नहीं मिल पाती हैं। उस हम्म। तरीके से कोई शायद आपको नहीं बताता है कि कंपटीशन में बैठा कैसे जाता है, IITs में वर्क कैसे होता है, क्यों वो डिफरेंट है, उनका तरीका क्यों डिफरेंट है पढ़ने का, पढ़ाने का, चीजों का। तो हम्म। ये मेरे माइंड में हमेशा से था कि मुझे बेस्ट पढ़ाना है, कि ग्रेजुएशन में भी बच्चा बहुत अच्छे से सीखे। हाँ। तो मेरा शुरू से फिर PhD की तरफ और प्रोफेसर की तरफ ही रहा।
फिर 2020 के बाद से चीजें बदली और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करी, धीरे चीजें सीखना शुरू करा। हाँ, तो और कोविड में थोड़ा तो वो था है ना, कोविड में आप थोड़ा सा यस सर। हो गई थी तो। बाकी ठीक है। तो आप जर्नी में जैसे जैसे एक तो हो गया, आपने बताया बहुत अच्छा उसका कोचिंग का, ठीक है, कोचिंग हेल्प तो करता है जैसे आपने बताया। अब सॉरी, बुक्स का कुछ बता दीजिए, इतने दिनों में आप डिफरेंट बुक्स के अक्रॉस आए होंगे, तो जो बच्चा कोचिंग नहीं भी कर रहा है, अगर वो बुक्स के थ्रू हाँ जाता है। बिल्कुल। सबसे पहले वीकेंड और वो बहुत इनिशियली तो पढ़ने के लिए इतनी आपको टफ लगेगी, मैंने भी अभी तक पूरी पढ़ नहीं रखी है। तो एस टी गुप्ता, वीके कपूर सबसे अच्छी रहती है इनिशियली स्टार्ट करने के लिए। हम्म, और प्रसन्ना साहू की बुक, आप उसको बेसिक से अगर आपको कुछ चीजें सीखनी है कि इनिशियली आपको समझ में आ जाए, फिर आप लेवल अपना आप करेंगे, तो वो बुक पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज यही कि कोई भी टॉपिक पढ़िए और आपका अगर माइंडसेट है कि मुझे इस साल का टारगेट लेके चलना है, तो आपको साथ साथ पीवाईक्यू तो उठाने ही पड़ेंगे उसके लेवल चेक करने के लिए। और किसी भी कंपटीशन का बेस अगर मैं स्टैट्स में मानूं, तो मुझे जैम से बेस्ट लेवल और कोई नहीं लगता। हम्म, किसी भी चीज के लिए अगर आपको बेस प्रिपेयर करना है, अगर आप आईएसएस में भी जा रहे हो, आप गेट में जा रहे हो, आप नेट के पेपर को भी अगर देखो, तो जैम आपका बेसिक बहुत अच्छा कर देता है। तो हम्म, आपके लिए बढ़ना बहुत आसान है। और दूसरी चीज, मेरा इंटरेस्ट लीनियर अलजेब्रा में बहुत रहता है, अच्छा, क्योंकि मैंने जब गाइडेंस लिया उसमें, तो जी, वो चीज भी आपकी बहुत हेल्प करती है। लिटरली जैम के पेपर में स्टैट्स ने जितना मेरा साथ दिया सर के क्लासेस की वजह से, तो लीनियर अलजेब्रा ने भी उतना ही साथ दिया। क्योंकि अब एमएसक्यू भी आने लगे हैं, कभी कभी होता है कि आपकी मैथ्स अच्छी है तो वो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है वहां पे, हम्म, आप तुरंत टिक कर सकते हो। तो लीनियर अलजेब्रा के लिए शॉम सीरीज से आप शुरुआत करिए, बहुत अच्छी बुक है पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। मैट्रिसेस आपको एक्चुअल में समझ में आने लगती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ्स का बैकग्राउंड स्टैट्स को समझने के लिए बहुत हेल्प करता है, आप यस, इग्नोर नहीं कर सकते उसको। हम्म, जैसे मेरा इंटरेस्ट का पार्ट रिग्रेशन रहता है, तो उसमें भी मुझे पता है मैट्रिक्स की हेल्प होनी ही होनी है पूरी। तो आपको ये सब चीजें स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्लियर कर लेनी चाहिए कि आपको बढ़ना कैसे है, क्या क्या बैकग्राउंड की आपको नीड है, तो आप शुरू से उस पर वर्क करिए। तो बहुत सारी बुक्स यहाँ पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज स्टडी करना शुरू करिए पेपर को लेके। जैसे मुझे ये था कि मल्टीवेरिएट पढ़ना और रिग्रेशन पढ़ना, ताकि मैं उसके क्वेश्चंस जल्दी निकाल सकूं, तो वो हम्म, मैंने पढ़ना शुरू करा। तो बेसिक बुक से शुरुआत करिए, एक बुक को ढंग से पढ़िए कई सारी पढ़ने की बजाय, क्योंकि बुक्स तो बहुत हैं, कभी खत्म नहीं होंगी। 10 बार आप एक बुक को पढ़ेंगे, आपको 10 नए रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें। तो एस टी गुप्ता, वीके कपूर हो गई, प्रसन्ना साहू हो गई, फिर आप धीरे धीरे वीके रोहतगी पे आइए। तो ये सब चीजें आपको काफी हेल्प करेंगी। मॉन्टगोमेरी आप रिग्रेशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ओके, आईआईटीज की वेबसाइट्स पे नोट्स रहते हैं, तो आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। यस, हाँ, जैसे रिग्रेशन के लिए सौरभ सर के नोट्स वेबसाइट पे हैं। हाँ, शलभ सर के नोट्स बहुत हाँ, मतलब बहुत ही प्रिसाइज लिखा हुआ है, आपको कंपटीशन लेवल पे बहुत हेल्प कर सकता है वो। बिल्कुल। तो ये सब अच्छा रहा। अब जैसे आपने बहुत कुछ बता दिया, बहुत अच्छा बताया। तो जैसे जो लोग, एक तो जैम आपने सही कहा ना, जैम बेस है एक्चुअली, जैम हालांकि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, लेकिन आजकल पेपर बिल्कुल। थोड़े डिफिकल्ट जैसे आ रहे थे, इस बार तो हल्का आया है। बट पिछले बार जैसे पेपर्स है ना बहुत डिफिकल्ट, यस सर। तो बैकग्राउंड है, गेट और नेट के बच्चों को काफी हेल्प करेगा अगर आप जैम के सारे पीवाईक्यू कर लेते। बिल्कुल, ठीक है, तो क्योंकि अब ग्रेजुएशन से ही हाँ, चीजें बिल्डअप होती हैं हमारी, कि आगे हाँ, हमें अब करना क्या है उस फील्ड में। तो जैम इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट वेज हम्म, जिसमें आप कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, कई बार हम भी फील करते हैं क्लास में कि बच्चे नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं ना, बेस वीक है, तो बेस के लिए आपको एक बार बिल्कुल। पूरा कोर्स अगर ढंग से पीवाईक्यू भी ढंग से कर लेंगे, तो उससे एक बेस स्ट्रांग हो जाता है। जी सर। जी। सो ठीक है हर्षिता, आपने बहुत अच्छा बताया। तो मैं एंड करना चाहूंगा इसके साथ, तो फिर से आप अगर कुछ जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उसको बताना चाहेंगे, या कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो कैसे स्टार्ट करे और कैसे उसको। बिल्कुल। हम्म, इनिशियली 1-2 हफ्ते का टाइम लीजिए, अपनी चीजें नोट डाउन करिए, क्या आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिनमें आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, सारे पेपर्स एक जगह आपके पास होने चाहिए। ये सब बेसिक प्रिपरेशंस होती है जो हम इग्नोर करते हैं इनिशियली। लेकिन इनिशियली आप जितना सॉर्टेड रहेंगे, आपकी जर्नी उतनी स्मूथ होती चली जाएगी, क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे कमी है, आगे क्या करना है। तो आपको लग रहा है आपको गाइडेंस की नीड है स्टैट्स रिलेटेड किसी भी चीज में, तो सर बैठे हैं बहुत अच्छे से गाइड करने के लिए आपको, आपकी प्रिपरेशन के लिए। आप डेफिनेटली सर की क्लासेस के साथ जाइए। और दूसरी चीज, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। ये मत सोचिए कि कल पे टाल दें, बाद में पीवाईक्यू लगा लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। ये मेरा सबसे बैड एक्सपीरियंस रहा है, शायद इस वजह से मैंने थोड़ा सा लेट क्वालिफाई करा है।
क्योंकि हम जब चीजें टालते हैं तो फिर वो चीजें टलती ही चली जाती हैं। फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि पेपर हमारा फेब में अब है 2025 में, और हमें सब कुछ बहुत पहले से अच्छे से करना है, जितनी बार हम प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिस ही वहां पे काम आनी है। क्योंकि वहां पे कोई भी नया ही क्वेश्चन आएगा, रिपीटिशन होता नहीं है। तो वहां पे आपके हाथ कांपेंगे, माइंड टाइम देख रहा होगा, ये सब चल रहा होगा, तो फिर वहीं आप लैग करते हो। क्योंकि आता सबको होता है, परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है वहां पे। एग्जैक्टली। ठीक तो है बस तो। अच्छे से करिए बिल्कुल, हाँ। सब लोग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू हर्षिता, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर गाइडेंस। ठीक थैंक है, यू सो मच सर। थैंक यू, बाय। थैंक